श्री कृष्ण परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप देख रहे हैं ब्रह्मवाणी मार्ग। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी को जय सीताराम, हर हर महादेव। आज हम आप लोगों के समक्ष रोज कहीं ना कहीं वीडियो के संस्करण के माध्यम से उपलब्ध होते हैं और नित्य किसी न किसी नई जानकारी के विषय में हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हमारे कहीं ना कहीं जो सनातन संस्कृति पे दुष्प्रचार हो रहा है, सनातन संस्कृति पे कुठाराघात, सनातन संस्कृति पे अपने ही अंदर के बैठे हुए बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े संत महंत, कहीं ना कहीं इनको लोग देख करके इनका मार्गदर्शन करते हुए लोग अनुसरण करते हैं और इनके बताए हुए और किए हुए कृत्यों पर चलकर अपने आप को कथा, भागवत, भजन के माध्यम से बदलने का प्रयास करते हैं। परंतु हम आज बात करेंगे कि कथा का मूलतः स्वरूप क्या होना चाहिए। कथाओं का और कथाओं के साथ साथ वैदिक धर्मानुष्ठानों का मूलतः स्वरूप क्या होना चाहिए। तो मैं अपने श्रोतागणों से बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आजकल कथा रूपी, कथा तो होती है पर कथा में आडंबर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हम इस विषय पर खुलकर बात करेंगे और सभी जितने ही प्रमुख कथाकार हैं, बड़े बड़े कथाकार हैं, उन सबके विषय में भी बात करेंगे। कौन किस प्रकार करता है, किस प्रकार नहीं करता। तो कहने का विषय यह है कि कोई भी कार्य हो तो नियम से हो, अनुशासित हो और वैदिक रीति से हो। नहीं वैदिक रीति तो कुल रीति से हो, शास्त्र रीति से हो और क्षेत्र रीति से हो। और अगर कर्म में रीति रिवाज अनुशासन प्रधान अगर नहीं हुआ तो कर्म स्वतः ही खराब होता है और स्वतः ही दुष्परिणाम देता है। और जैसे कि मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि मैं किस विषय पर बात कहना चाहता हूं, तो जो आजकल की बड़े बड़े कथाकारों के द्वारा, व्यासों के द्वारा भागवत मंचन, भजन, कीर्तन इत्यादि किए जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा होती है और 9 दिवसीय श्री राम कथा होती है। परंतु प्रायः देखने में आ रहा है कि अब आजकल जो नए नए कथावाचक हैं, जो पर्ची खोलते फिरते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई 3 दिन की, कोई 2 दिन की, कोई 7 दिन की, कोई 5 दिन की कथा करते हैं, जिनका कोई दिन निर्धारित नहीं, संख्या निर्धारित नहीं, समय निर्धारित नहीं और कोई तरीका भी नहीं। ऐसा ही प्राय देखने में आया कि नागपुर में कथा चल रही थी। धर्म उन्मूलन के जो लोग थे, जिन्हें धर्म पर ज्यादा, सनातन पर भरोसा नहीं है, उन लोगों ने उस पर्ची वाले बाबा को कहा कि हमारी पर्ची खोलना तो हम आपको देखें। तो वहां से 4 दिन में ही कथा पूरी करके विदाई ले लिए। लेकिन उन धर्म उन्मूलन के लोगों से लोगों को जवाब देकर संतुष्ट नहीं कर सके। तो कहीं ना कहीं यह तुम्हारी कमी है। पर्ची खोलने से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। ठीक है, आप धर्मोत्थान कर रहे हो, धर्मोत्थान कर रहे हो, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगा रहे हो, रो रहे हो, लेकिन उसी राज्य में, उसी जिले में कहीं ना कहीं आवाज उठती है कि ब्राह्मण की लड़की, चमार की लुगाई, कहीं ना कहीं इनको कैसे आप शिक्षित करोगे, इनको कैसे दिशा निर्देश करोगे। हमारे पूज्य जगत गुरु धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के शिष्य प्रातः स्मरणीय भगवत पाद जगत गुरु श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, उनको आप सुनिए, अनुसरण करिए तो आपको सत्य का ज्ञान होगा। वर्ल्ड बैंक हो, चाहे तो नासा हो, चाहे तो इसरो हो, सभी हमारे पूज्यपाद गुरुदेव जी से विचार विमर्श के लिए आते हैं और उनके सम्मुख बैठ करके
उनका विचार विमर्श सुनते हैं और अपने जीवन में उसको धारण भी करते हैं। तो हम मूलतः कथा के स्वरूप में आते हैं कि कथाओं का कितना भ्रष्ट पथ हो रहा है, कथाओं का मार्ग कितना खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने में प्रायः आता है कि कथा तो लोग करवाते हैं, अनेकों प्रकार से अनेकों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, परंतु कथा का मूल स्वरूप जो होता है उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं। मैं देखने को पाता हूं प्रायः कि कथा होती है श्रीमद् भागवत महाभगवान की, और कथा सिर्फ सायंकालीन 3 घंटे प्रवचन करता आता है और प्रवचन करता है और प्रवचन करके बीच में 20 भजन गा करके 4 घंटा अपना समय पास करके पब्लिक को, जनता को नचा करके कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उनका मन बहला करके चला जाता है। परंतु कथा का मूलतः स्वरूप है कि प्रातः बेला में ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मणों को जग करके वहां पर नित्य पाठ करना चाहिए, वहां पर वेदी मंडल का स्थापना होना चाहिए, मंडलों के स्थापना के साथ उन मंडलों का नित्य अर्चन होना चाहिए, क्योंकि जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण होती है वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन होता है, विराजमान किए जाते हैं, एक मंडप बनाया जाता है, मंडप की रूपरेखा होती है, ब्राह्मणों के द्वारा नित्य प्रातः पूजन पाठ होता है। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ वक्ता के द्वारा, अगर वक्ता स्वयं नहीं कर सकते हैं, ज्यादा बड़े पद पर हैं, तो कम से कम अपने शिष्यों के द्वारा प्रातः 3 घंटे 4 घंटे मूल पाठ, सायंकालीन भी प्रवचन के समय मूल पाठ कराना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु प्रायः देखने में मिलता है कि व्यास जी महाराज दिन भर पब्लिक से मिलते हैं, आज यह भक्त आ रहे हैं, कल वह भक्त आ रहे हैं, और इसी भक्तों के तेल पानी के चक्कर में व्यास जी महाराज अपने कर्म को भूल जाते हैं और 3 घंटे का भजन करके लोगों को बस सिर्फ आनंद देते हैं। और जो धर्म पर कुठाराघात हो रहा है, जो हमारी रीतियों पर कुरीतियां हो रही हैं, जो हमारी व्यवस्था है सनातन की, उसको जो बर्बाद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस पर व्यासों की नजर नहीं होती है और सिर्फ अपना जेब भरना, अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करना, लोगों से ज्यादा समय देना, मिलना जुलना, लोगों के घर जाना, यही सब व्यासों की क्रियाएं हो गई हैं। तो मेरा मानना है कि जहां कहीं पर भी कथा हो, श्रीमद् भागवत कथा हो, श्री राम कथा हो, तो वहां पर यजमान को भी जागरूक होना चाहिए कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। अरे कथा तो कुमार विश्वास भी कहता है, परंतु कविताओं के स्वरूप में। देखिए कथाकारों की सच्चाई महाराज जी के श्रीमुख से। जो अच्छे संत हैं वही बताते हैं कि असली कथाकार कौन है, असली कथावाचक किसे कहते हैं। हमारे गुरुदेव बड़ी प्यारी बात कहते, मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म जानता नहीं है उसका और धर्म का व्याख्यान देता है। ऐसे ही व्याख्यान देने वालों की संख्या बढ़ गई है, मर्म कुछ नहीं जानते। ढोलक झाल संस्कृत के 2 श्लोक, 4-5 गाने और निकल गए लेकर के। ले लुगरिया चल डोमरिया, बन जा बाबा जी। धर्म तो किसी विज्ञ पुरुष के निर्देशन में ही आपके भीतर समाहित हो सकता है। ये लोग थे, जानते थे कि कहीं ना कहीं दिन भर मुझको व्यास गद्दी के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और भगवत चर्चा में दिन रात सम्मिलित रहना है। परंतु अब तो प्राय यजमान को लगता है कि हमारे कथा पंडाल में अत्यधिक भीड़ होना चाहिए, हमारे व्यास जी के गाए हुए भजनों में अत्यंत आनंद आना चाहिए, सभी लोग थिरकते हुए दिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह मूलतः हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे धर्म अनुष्ठानों का यह कहीं ना कहीं लोप हो रहा है, विलुप्ति के कगार पर है। और जो बड़े बड़े व्यास हैं, इनका तो स्वरूप देखिए, यह स्वयं भी कर्मनिष्ठ नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप प्रातः संध्या करते हैं, पर आप कई जगह बड़े बड़े व्यासों को देखते होंगे कि दिखावे के लिए लोहे के कुंड रख करके हवन करते हैं। अरे आप इतने बड़े अग्निहोत्री हो तो कम से कम पंच तत्व में और पंच तत्व की चीजों का प्रयोग करके जनता के सामने चीजों को प्रस्तुत करो, तो जनता भी, पब्लिक भी संस्कृति को समझे, जाने। मैं देखता हूं कि देवकी नंदन, परंतु श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, नाम तो नहीं लेना चाहिए परंतु नाम आवश्यक है, श्री प्रदीप कृष्ण जी शास्त्री जी, ये जितने भी कथावाचक हैं, यह नित्य प्रतिदिन बिना सेविंग किए कथा में नहीं बैठ सकते। इनको क्षौर कर्म का तक ज्ञान नहीं है कि 7 दिन और 9 दिवस की कथा में क्षौर कर्म कब करना है और किस प्रकार से आचार्य को आचरण करना है। परंतु यह रोज प्रातःकाल जी लाइट लगा करके और अपनी क्लीन सेव कर करके
पब्लिक को लुभाने के लिए अनेकों प्रकार का श्रृंगार करके कथा में विराजमान होते हैं। क्या यही व्यास का नियम है? अनिरुद्धाचार्य जी के तो बड़े बड़े बाल हो गए हैं, उनको फोल्डिंग भी कराया जाता है। क्या आज तक इनके परिवार में कोई शोवर और सूतक नहीं हुआ होगा? यह आज तक अपने बालों का त्याग नहीं कर पाए। 7 दिन की सत भागवत कथा में, 9 दिन की राम कथा में यह लोग दाढ़ी रख करके, छौर कर्म त्याग करके कथा नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सब संस्कृति पे बहुत ही कुठाराघात है, संस्कृति पे चोट है। आप सनातनियों जागो। असल में प्रवक्ता कौन है, धार्मिक कौन है, धर्म की राह पर कौन ले जाएगा, इसकी पहचान करो। मूलतः जो आपके गांव के पुरोहित रहे होंगे वो कहीं ना कहीं इनसे बहुत अच्छे रहे होंगे, एक लुंगी पर जीवन यापन कर दिए होंगे, परंतु आपको कभी गलत मार्ग नहीं बताएंगे, सत्य मार्ग पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे आपके वह पुरोहित। इसलिए भले ही धन में कमजोर हों, वैभव में कमजोर हों, परंतु ज्ञान में जो तीक्ष्ण हों, ऐसे लोगों का आप अनुसरण करें, ऐसे लोगों को गुरु बनाएं और ऐसे ही लोगों से कथा वार्ता कराएं। इन सिद्ध लोगों को बुला करके, बड़े बड़े पांडाल लगा करके, बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठा करके आप किसी का कल्याण नहीं कर रहे हो और आप स्वयं का भी कहीं ना कहीं विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। मेरा यही सभी इस YouTube के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक करने का ही मेरा विषय है कि अच्छे अच्छे प्रवक्ताओं को पहचानो, अच्छे अच्छे वक्ताओं को पहचानो। भजन करना, भगवान का भजन करना कोई गलत बात नहीं है, परंतु अपनी प्राथमिक चीजों को छोड़ करके भजन में लगे। कथाओं को छोड़ करके सिर्फ भजन ही करना, यह भी अच्छा उचित नहीं है। इसलिए आप सभी लोग इन चीजों को देखें, समझें और अच्छे कथावाचकों का, धर्म के प्रति जो सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ दें और उनका सहयोग करें। मैं देखता हूं कि जब कोई हमारे धर्म का सम्माननीय व्यक्ति किसी शहर में आता है तो उस शहर का प्रोटोकॉल शून्य के बराबर होता है। 1-2 सिपाही अगर उसके संरक्षण में लगे हों तो लगे हों, नहीं तो कोई दूसरा संरक्षण और सुरक्षा के लिए विधान नहीं दिखता। हमारे जगत गुरु पूज्य प्रधानमंत्री श्री शंकराचार्य जी महाराज हर समय ट्रेन से यात्रा करते हैं, परंतु यह राजनीति के द्वारा बनाए गए हुए शंकराचार्य, राजनीति के द्वारा बनाए हुए जगत गुरु पर्सनल चार्टेड प्लेनों पर घूमते हैं और इनके पर्सनल चार्टेड प्लेन उन्हीं यजमानों के होते हैं, उन्हीं भक्तों के होते हैं जो इनके अनुयायी हैं। लोग संतों का विवाहोत्सव में जाना, संतों का विदेश गमन करना, संतों का पार्टियों में जाना, किस एंगल से आपको उचित लगता है? संत स्वभाव होता है जन कल्याण के लिए, तपस्या के लिए, जनता की कल्याण के लिए, परंतु यह सब कहीं ना कहीं अपने कल्याण में लगे हुए हैं। मैं भी इस तरह बात करता हूं, तो अगर मेरी भी आवाज इन तक पहुंचेगी तो मेरा भी विरोध करेंगे, परंतु मैं इस सनातन संस्कृति की शुद्धता के लिए पूज्य पाद शंकराचार्य जी के मार्गों पे चलकर मैं बात कहना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, आप लोगों को समझाना चाहता हूं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे आचार्य का, अच्छे व्यास का एवं जो आपको सही मार्ग बताए उसका आप अनुसरण करेंगे, उसका आप चुनाव करेंगे। नहीं तो बताया गया है कि प्रथम गुरु हमारी माँ होती है और माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। तो जब कभी विषम परिस्थिति हो या ज्ञान लेने की इच्छा हो तो सबसे पहले अपने माता पिता से ज्ञान प्राप्त करें, तत्पश्चात गुरु का अवलोकन करें। सभी मेरे श्रोता बंधुओं को जय सीताराम। आप सभी ब्रह्मवाणी मार्ग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें, लाइक करें
और कहीं ना कहीं इसको जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास करें और हमारे चैनल में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करें, ताकि आप लोगों के पास इन बहरूपियों के सच का मैं सदैव पर्दा उठाता रहूं और आप लोगों को बताता रहूं। जय सीताराम, हर हर महादेव, जय कामतारा।